अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत प्यारा चल रहा होगा और अल्लाह पाक की ज़ात इसमें मज़ीद बरकतें डाले। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जी एक छोटा सा मिनी, एक छोटी सी ट्राई के साथ एक मिनी पॉडकास्ट अपनी तर्ज पे बनाया हुआ एक छोटा सा और कोशिश की जाएगी कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे साथ एक करैक्टर मौजूद हैं और उनके मुताबिक जो है वो शैतान जो है उसका कोई रमज़ान में लिंक नहीं होता इंसानों के साथ। तो इसी के रिलेटेड हम जो चीज़ें पूछेंगे तो हम सवाल जवाब करेंगे उनसे। तो मेरे चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। रमज़ान कैसा चल रहा है जी आपका? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और खुदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा चल रहा है जी रमज़ान। अच्छा जी, हमारा जो सबसे पहला सवाल है ना जी वो ये है कि रमज़ान में शैतान कहाँ गया? रमज़ान में शैतान कहाँ गया? आपके नज़रिए के मुताबिक जो बातें आपने मुझे की थी, तो अब मुझे आप इसका जवाब दें कि रमज़ान में जो है शैतान कहाँ गया? बेटा बात ये बेटा बात ये है कि अ, ये जो शैतान नुमा चीज़ है ना ये नहीं होती रमज़ान में। इसको रब ने कैद कर दिया है और नहीं होता ऐसा। आपके तारफ़ का बहुत शुक्रिया मेरे नज़रिए के मुताबिक। अब जो है वो आपका जो सवाल है कि रमज़ान में शैतान कहाँ गया, वो कैद हो गया भाई। सबको इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक में जो शैतान है वो कैद हो जाता है, बंद हो जाता है पुत्र। जी 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 जी, वो तो मुझे भी आइडिया है कि कैद ही होगा। तो अगर देखिए अब मेरा दूसरा सवाल जो है वो आप ज़रा सुने, और वो ये है कि अगर अगर ये मतलब शैतान कैद है तो ये महंगाई कौन करवा रहा है? महंगाई महंगाई पुत्र की शैतान के ना चेले हैं, शैतान के चेले हैं। अब शैतान के चेले चेले से मुराद 11 माह उसने ट्रेनिंग दी है अपनी अंडर सुपरवाइजेशन में। अब जैसे मेरे अंडर 2 बंदे काम कर रहे हो पुत्र, बात सुन लो ना, 2 बंदे काम कर रहे हों तो वो जो बंदे काम कर रहे हैं उनको मैं ऑर्डर दूंगा ना, मेरी बात मानेंगे ना? तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि उसने 11 माह अपनी अंडर सुपरवाइजेशन में बंदों को ट्रेनिंग दी है। बंदे भी वो जो आला पाए के कनियर शैतान होंगे, आगे चेले होंगे उसके। अपना कारोबार तो नहीं ना ठप होने देना शैतान ने, आगे तो कोई चहलकदमी करवानी है ना कि उसने। तो ये जो काम चल रहा है ना ये उसी की लड़ी चल रही है। ये उसके चेले हैं, वही अपने अंडर रख के काम करा रहा है तो न सही। चलें जी, आपकी ये जो जवाबात हैं इसी के रिलेटेड मैं आपसे एक तीसरा सवाल पूछने लगा हूँ। उसके बाद जो आपका दिल करे वो बता दीजिएगा। ये मेरे तीसरे सवाल का जो जवाब है उधर आप मुझे तसल्ली बख्श दीजिएगा कि मेरी होने वाली और ना होने वाली आवाम ने देखना है। तो अगर सपोर्ट मिल गई तो आपकी चढ़ मच जाएगी, आपके बेजा बेजा हो जाएगी कि बंदे ने बड़े ऑथेंटिक जवाब दिए हैं। आप कहते हैं वो कैद हो, फिर आपने कहा शैतान के चेले, तो चेलों में शैतान कैसे आया? हाँ मैं कहता हूँ शैतान कैद हो गया ना, शैतान के चेले भी हैं। लेकिन पुत्र तो ये भी तो देखना, ये गलत ऑथेंटिक है ना कि जदीद दौर आ ते जदीद दौर दे विच VPN इस्तेमाल होंदा। हूँ रोज़े शायद किसी ने घटाता हो, लेकिन VPN चीज़ा इंस्टॉल करने वास्ते जो तू सोच रहे हो भी ठीक है, लेकिन
ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਟਾਈਮ VPN ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ VPN ਲਾ ਲਓ, VPN ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ VPN ਲਾ ਕੇ ਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 30 ਦਿਨ ਫਰਾਇਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। तो आपके कहने के मुताबिक कि ये जदीद दौर है और इसमें जो है वो VPN लग गया होगा और VPN के साथ इधर से बंद हुआ, VPN लगा के उधर से इंस्टॉल हो गया। बात तो काफ़ी हद तक आपकी बजाय है। चले वो तो सब कुछ एक एज ए फनी बातें हो गई, लेकिन एक देखा जाए तो हम लोगों में जो है वो इंसानियत ख़त्म होती नज़र आ रही है। उसमें ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे रमज़ान मुबारक की आमद हुई तो हमारी अदर कंट्रीज़ जो हैं वो जिनको जो लोग मुसलमान नहीं हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए चीज़ें जो हैं वो 80% डिस्काउंट पे लगा दी हैं और हमारे यहाँ 80% जो है वो अबव रेट जा रहा है। बात करने का मकसद है कि जो चीज़ें इंसान की पहुंच से दूर हो रही हैं वो उनको कोई तो पीछे बैठा जो दिमाग लड़ा रहा है और महंगा कर रहा है ना। तो ये एज ए फ़नी पॉडकास्ट है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। उम्मीद करता हूँ जी आपको पसंद आएगी। बाकी जो राह इंसानियत है उसका तो हमें कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी और आखिर ज़मा हमें इस बात की तलकीन करते हैं कि हम जो है वो नेकी की तरफ आएँ और भला करें जितना हो सकता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी इस वीडियो से शायद कोई सबक ले लें, वरना फिर शितर बोला तो है ही है जी। नहीं, शितर बोला तो नहीं, क्योंकि सबका राइट है बोलने का और हमने कोई गलत बात तो बोली नहीं है, ऐसे ही बातें हैं। और इसमें एक सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि शैतान जो है ना वो उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अकॉर्डिंग टू चाचा जी इनके बाद में पॉइंट है, वैलिड है इनका पॉइंट, कि चेले हैं। तो वो चेलों का मतलब ये है कि सबसे पहले देखिए ना आप कि हमने ऐसी चीज़ें कर ली हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक में भी अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर रहे, हम अपने जिस्म की हिफाजत नहीं कर रहे, हम फाशी की तरफ जा रहे हैं, हमें तकद्दुस जो है वो पमाल कर रहे हैं रमज़ान का। तो इसमें शैतान का तो हाथ नहीं है ना, वो तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उसे कैद कर दिया 30 दिन के लिए, उसके बाद उसने खुलना है ना। तो शैतान नहीं है। तो फिर ये जो हम फाशी जो हम अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर रहे, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं कर रहे, हालांकि ये तो पहला हुक्म है कि नज़र का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, हर चीज़ का रोज़ा है, जिस्म का रोज़ा है, आपने उसको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक हमें हिदायत दें, क्योंकि हिदायत उसी को मिलती है जिसको हिदायत की चाह होती है। आपको अगर पसंद आया तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।